नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं पीवी सरकार दमदार आइडिया से आपके सामने आज मोटिवेशन का वीडियो लाया हूँ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इसी चीज़ को बताया था स्वामी विवेकानंद जी, और ये सही बात है दोस्तों। आप कड़े उठो जागो और कड़े मेहनत करो, और मेहनत से पहले आप उस चीज़ को सीखो, मेहनत करके सीखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद को कमज़ोर समझना नहीं, क्योंकि अगर खुद को आप कमज़ोर समझ लिए तो आप उस दिन ही आपका जंग को आप हार गए। आगे का जंग आप नहीं जीत सकते। अपना गोल जो आप सेट किए हो उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए खुद को कमज़ोर मत समझो दोस्तों, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक दोस्त जो आज बहुत सक्सेस है, उन्होंने अपना क्या बोलते हैं नौकरी भी छोड़ा, इसके लिए रिस्क भी लिया। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर लाइफ में आप रिस्क नहीं लोगे तब कभी भी आप आपका गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आपको भी याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि आप मेहनत करते जाओ, फल की आशा मत करो। फल आपको ज़रूर मिलेगा, मेहनत के हिसाब से फल मिलेगा उस हिसाब से। इसीलिए आपको बोलता हूँ बार बार दोस्तों, मेहनत करना सीखिए। और अगर एक चीज़ है, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि आप लर्निंग या अर्निंग के ऊपर आप दोनों में से किसको चुनोगे, तो 90% आदमी का आंसर यही रहेगा अर्निंग के ऊपर। क्योंकि अर्निंग से क्या है, आप पैसा कमा सकते हो डायरेक्टली, लेकिन कितना दिन कमाओगे दोस्तों। अगर आप उसमें चांस रहता फेलर होने का। मेरा जो दोस्त जो कम से कम 4 से 5 बार फेलर हुआ इसी की वजह से, उसका डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, पहले लर्निंग को सीखिए, पहले लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, पहले सीखिए। ज़िंदगी में जो करना चाहते, जो बनना चाहते, कोई भी बिजनेस हो, पढ़ाई हो, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, पहले सीखिए। उसके बाद सीखने के बाद जब आप काम शुरू कीजिएगा तो पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा, तो कमाई ऑटोमेटिक आते ही जाएगा। दोस्तों, मेरा दोस्त का नाम है संदीप, ये है हरियाणा का रहने वाला। एमटेक किया है। एमटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये जॉब कर रहा था। इसका पेमेंट था 40,000 रुपये। तो दोस्तों 40,000 रुपये इसका पेमेंट था, लेकिन 2 साल इसने जॉब किया। इसको अच्छा नहीं लग रहा था किसी का अंडर में काम करना, क्योंकि इसका एम ही कुछ ऐसा था कि जैसे कि मैक्सिमम आदमी सोचता है कि मतलब खुद कोई चीज़ का मालिक होगा, ऑनर खुद होगा, उसके अंडर में कुछ आदमी काम करेगा। तो इसके लिए इसने बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीखा, ज़्यादा नहीं। लर्निंग के ऊपर ज़्यादा इसने ध्यान नहीं दिया। इसने सोचा कि यार मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। इसके अंदर ये जोश था, ये जज्बा था। तो शादी के बाद ये 2 साल के बाद इसने क्या किया, अपना जॉब रिज़ाइन कर दिया। जॉब जैसे रिज़ाइन कर दिया तो घर चला गया। घर जाने के बाद इसको तो बहुत ताना सुनना पड़ा। बोला जॉब छोड़ के क्यों आए हो, ऐसा है वैसा है। तो इसके पास कोई विकल्प नहीं था, डू और डाई, करो या फिर मरो, ऐसे स्थिति था इसके पास। तो ये सोचा क्या किया जाए। इसके पास कुछ पैसा था, तो इसने क्या किया, पोल्ट्री जो मुर्गी से अंडा होता है ना, वही मुर्गी का इसने पालन शुरू किया। तो दोस्तों 4 बार इसने फेलर हुआ उस बिज़नेस में, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। हमेशा आपको यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस को सबसे पहले गेन कीजिए। 4 बार फेलर हुआ, फिर ये ऐसा टूट गया कि पूरा मत पूछिए, जैसे कि पूरा मतलब मिट्टी में ही ये पूरा बैठ गया, ऐसा हो गया। फिर जैसे तैसे थोड़ा ये करके इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा उधार करके, इधर उधर से ससुराल से इधर उधर से थोड़ा उधार करके इसने क्या किया, इसको उस समय किस्मत बोलता है ना, जो मेहनत करता है किस्मत भी उनका साथ देता है। तो इतने दिन 4 बार फेलर में इसके बहुत कुछ समझ में आ गया। इसको क्या है, इसका किस्मत भी तभी साथ दिया। बिहार के 3 लेबर इसको ऐसे मिल गया जो कि ऑलरेडी पोल्ट्री फार्म में जो काम कर रहे थे। उनका एक्सपीरियंस कम से कम 15-15 साल का एक्सपीरियंस था। तो यही एक्सपीरियंस इसको काम आया, उनको काम में लिया। उसके बाद फिर बिज़नेस शुरू किया इसने। वैरायटी टाइप का इसने मुर्गी लाया। मुर्गी लाने के बाद फिर
अपना बिजनेस को धीरे धीरे सेटअप किया इसने, धीरे धीरे बढ़ाया, बिजनेस को बढ़ाते गया। तब तक लोग इसको बहुत कुछ बोलते थे, जैसे बोलता था तुम पागल हो, 40,000 का नौकरी छोड़ के किस लिए आए हो, ससुराल से भी बहुत ताना सुनना पड़ता था इसको। लेकिन इसके मन में एक जुनून था, मुझे कुछ करना है, सबको कुछ बन के दिखाना है। लेकिन ये किसी को बोलता नहीं था। अगर मान लीजिए एक दिन की कहानी बता रहा हूँ, इसका जीजा जी भी इसको बहुत डांटा, इसका पापा भी बहुत डांटा, लेकिन ये मुस्कुराता था और कुछ बोलता नहीं था। इसका खासियत यही था कि कुछ बोलता नहीं था, मन में वो चीज़ को, अगर कोई कुछ बोल देता था, उस चीज़ को इतना ढाल बनाता था उसको कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे अचीव करना है मेरे गोल को, तब एक दिन दुनिया को पता चलेगा। तो इसने अपने मतलब लक्ष्य के तरफ ये बढ़ते गया, काम करते गया दोस्तों। 5 साल के बाद आज उसके पास डेली का 70,000 से 75,000 अंडा निकलता है। उसका जो फार्म है इतना बड़ा हो गया है, हरियाणा में है। और अभी इसके पास कम से कम 1,20,000 मुर्गी है इसके पास, अलग अलग वैरायटी के। कोई है 6 महीना में अंडा देने वाला, कोई 3 महीने में, ऐसे कुछ इनके पास है। मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बताता है। तो आज मुझे भी गर्व होता है कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि जब तक फेलर था तब तक इसको कोई नहीं पूछ रहा था। आज कम से कम ये 50-60 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया है। तो सोच लीजिए दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये अपना मेहनत और मन की जो क्या बोलते हैं उसके दृढ़ता की वजह से, क्योंकि उसने इतना संघर्ष भी किया है और उसके मन में था कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूंगा और बन के ही दिखाऊंगा। तो आज सब इसका एग्जाम्पल देता है कि भाई फलाना आदमी देख ज़िंदगी में कुछ किया है। आज सोशल वर्क भी बहुत करता है ये, जैसे कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत आदमी को इसने खाना भी खिलाया, बहुत कुछ किया है दोस्तों। वो सोशल वर्क तभी कर सकते हो आप, अगर जैसे आपके पास पैसा रहेगा, कुछ रहेगा, तभी आप अच्छे से सोशल वर्क कर पाओगे दोस्तों। इसीलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूँ दोस्त, सबसे पहले आप सीखिए, कोई भी चीज़ को सीखिए, उसके बाद शुरू कीजिए। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हार नहीं मानिए अपना, मतलब कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए एक बार 2 बार हार भी जाते, किसी भी चीज़ में फेलियर भी हो जाते, तो उसमें हार मत मानिए, दोबारा शुरू कीजिए। मेन चीज़ शुरू करने से पहले आप पहले एक डायरी में नोट कीजिए कि किस चीज़ के लिए आपने फेलियर हुआ, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।